दोस्तों 1 अप्रैल 2025 से इनकम टैक्स में टैक्स काटने के लिए नया नियम लागू कर दिया गया है, जिसकी वजह से कि अकाउंटेंट्स को, पार्टनरशिप फर्म को और पार्टनर को बहुत ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपको टैक्स कैसे काटना है। अगर पार्टनर नॉन वर्किंग है या फिर नॉन रेजिडेंट है, तो क्या उस केस में भी टैक्स की प्रोविज़न अप्लाई होंगी, या फिर अगर आप अपनी कैपिटल अकाउंट से अमाउंट को विथड्रॉ करते हैं एज ए ड्राइंग यानी कि पर्सनल पर्पज़ के लिए, क्या उस पे भी टीडीएस कटेगा या नहीं, और टीडीएस के रेट क्या होंगे। तो इसके लिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, ताकि आप इनकम टैक्स की सभी प्रोविज़न को अच्छे से समझ पाएँ और इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस करके पेनल्टी से बच पाएँ। दोस्तों, आप रेगुलर अपडेट के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्यूआर कोड स्क्रीन पे भी दिया गया है और कमेंट में पिन किया गया है, ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। क्योंकि इनकम टैक्स दिन ब दिन बदल रहा है और उसकी कॉम्प्लायंस करनी दिन ब दिन मुश्किल होती जा रही है, इसलिए आपको इनकम टैक्स के अपडेट से रेगुलर अवगत रहना है। रेगुलर अपडेट के लिए CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दें। दोस्तों 1 अप्रैल 2025 से सरकार के द्वारा नया नियम लागू किया गया है कि यदि कोई फर्म अपने पार्टनर को पेमेंट करेगी तो उस केस में टीडीएस काटा जाएगा। लेकिन दोस्तों, हर पेमेंट पे टीडीएस नहीं काटा जाएगा। जो स्पेसिफाइड नेचर ऑफ पेमेंट है उनके ऊपर ही टीडीएस काटा जाएगा। यहाँ पे टैक्स पेयर को बहुत सी कन्फ्यूजन थी कि अगर पार्टनर नॉन वर्किंग है या फिर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म है या पार्टनर नॉन रेजिडेंट है, तो उस केस में टीडीएस की प्रोविज़न क्या होंगी। तो दोस्तों, इन सभी को हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे एग्जाम्पल के साथ। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, ताकि आप इनकम टैक्स की प्रोविज़न को कंप्लाई कर पाएँ, इनकम टैक्स के नोटिस और इनकम टैक्स की पेनल्टी से बच पाएँ। इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत ये देखा गया है कि जो पार्टनर्स होते हैं, वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न सही से नहीं भरते हैं, यानी कि सरकार को लग रहा था कि पार्टनर अपनी इनकम को अंडर रिपोर्ट करते हैं और वो अपनी रिटर्न में सही इनकम नहीं दिखाते हैं। तो इसीलिए अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया है, सेक्शन 194T, यानी कि अगर पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को स्पेसिफाइड पेमेंट करेगी तो उसे टीडीएस काट के ही पेमेंट करनी है, ताकि गवर्नमेंट को पता चल सके कि किस पार्टनर के द्वारा कितना अमाउंट किस रूप में लिया गया है, यानी कि सैलरी का कितना अमाउंट लिया है, इंटरेस्ट का कितना लिया है एक्स्ट्रा। तो इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, ये प्रोविज़न 1 अप्रैल 2025 से लागू की गई है, क्योंकि पिछले साल ही बजट में इसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंसमेंट कर दी गई थी। दोस्तों, ये जो टीडीएस काटा जाएगा हर प्रकार की पेमेंट पे नहीं है, बल्कि स्पेसिफाइड पेमेंट पे ही है। जैसे कि अगर पार्टनरशिप फर्म सैलरी पे करेगी, रेम्युनरेशन पे करेगी, कमीशन पे करेगी, बोनस या इंटरेस्ट, तो उस केस में ही टीडीएस काटा जाएगा। मान लीजिए अगर पार्टनरशिप फर्म रेंट पे कर रही है पार्टनर को, तो उसके यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, तो उसके ऊपर इस सेक्शन के अंतर्गत टीडीएस नहीं काटा जाएगा, यानी कि 194T के अंदर टीडीएस नहीं काटा जाएगा। दोस्तों, जो टीडीएस है वो किसके द्वारा काटा जाएगा? टीडीएस फर्म को काटना है, यानी कि पार्टनरशिप फर्म को, और इसके अंदर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म भी आएगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर कोई फॉरेन एलएलपी है, यानी कि फॉरेन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म है, तो उस केस में प्रोविजन अप्लाई नहीं होगी। दोस्तों, जो टीडीएस काटा जाएगा वो पार्टनर का काटा जाएगा, और पार्टनर की जो डेफिनेशन है उसके अंदर माइनर भी आता है। तो कोई भी पार्टनर है पार्टनरशिप फर्म का, भले ही वो वर्किंग पार्टनर है या नॉन वर्किंग पार्टनर है, स्लीपिंग पार्टनर है, उसका आपको टीडीएस काटना है यदि आप इस प्रकार की पेमेंट उसको करेंगे। तो इस प्रकार भले ही पार्टनर रेजिडेंट है या फिर नॉन रेजिडेंट है, तो आपको इसी सेक्शन के अंतर्गत जो टीडीएस है वो काटना है। दोस्तों, आपको जो टीडीएस काटना है वो अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग काटना है, यानी कि जैसे ही आप पार्टनर का जो अकाउंट है वो क्रेडिट करेंगे या फिर पेमेंट करेंगे, विच एवर इज अर्लियर। तो इसे हम आगे चल के एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। जो थ्रेशोल्ड लिमिट है टीडीएस के लिए वो 20,000 रुपया है। तो पूरे फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि 1 अप्रैल 25 से 31 मार्च 26 तक जो आप पेमेंट करेंगे, जो 20,000 से ज़्यादा हो जाएगी एग्रीगेट अमाउंट, तो आपको टीडीएस काटना है। और ये एग्रीगेट पूरी नेचर ऑफ पेमेंट के लिए देखी जाएगी। ऐसा नहीं कि आप सैलरी 20,000 से ज़्यादा पे करेंगे या कमीशन 20,000 से ज़्यादा पे करेंगे तो ही टीडीएस काटा जाएगा। सभी प्रकार की पेमेंट का आपको एग्रीगेट करना है और देखना है कि क्या वो 20,000 से ज़्यादा हो रही है। तो नॉर्मली जो टीडीएस का रेट है 10% है, लेकिन हायर रेट भी टीडीएस का एप्लीकेबल हो सकता है। यानी कि अगर यहाँ पे पार्टनर के पास पैन नंबर नहीं है या उसका पैन आधार से लिंक नहीं है, तो उस केस में आपको 20% टीडीएस काटना होगा। दोस्तों, इस केस में जो सरचार्ज या सेस है वो रेजिडेंट पार्टनर को एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन अगर आप नॉन रेजिडेंट को पेमेंट कर रहे हैं, तो उस केस में सरचार्ज और सेस भी आपको
जो है वो इंक्लूड करके टीडीएस काटना है, तो आपको चेक करना है कि कहीं आपका पार्टनर नॉन रेजिडेंट तो नहीं है। और इस केस में नॉन रेजिडेंट लोअर रेट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है सेक्शन 197 के अंतर्गत। तो अगर पार्टनर के पास पैन नहीं है या इनऑपरेटिव है तो 20% टीडीएस आपको काटना है। अगर आप टीडीएस नहीं काटेंगे तो इसकी डिसअलाउंस की जाएगी, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत ये प्रोविज़न दी गई है कि अगर आप टीडीएस नहीं काटते हैं तो खर्चा आपको नहीं मिलता है। तो इसके जो डिसअलाउंस है सेक्शन 40A के अंतर्गत की जाती है। इसके लिए आप इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन को रेफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म को एक तो टैन नंबर लेना है ताकि 1 अप्रैल से वो इस प्रोविज़न को कंप्लाई कर सकें। और इस केस में आपको टीडीएस कैसे काटना है इसे हम चलिए एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। तो सबसे पहले इंटरेस्ट और सैलरी यदि पे की जाती है, मान लीजिए पार्टनर रोहन है जिसे कि सैलरी 30,000 रुपये पे की जाती है और उनके जो कैपिटल अकाउंट है उस पे इंटरेस्ट भी दिया जाता है पार्टनर को, तो 50,000 का इंटरेस्ट दिया गया है। तो यहाँ पे सैलरी दी जा रही है 30,000 × 12 यानी कि 3,60,000 रुपया और इंटरेस्ट दिया जा रहा है। तो आपको यहाँ पे हर पेमेंट पे या सैलरी जो भी आप क्रेडिट करेंगे उसके ऊपर टीडीएस 10% काटना है। हम अज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे पार्टनर के पास पैन नंबर है और उसका पैन एक्टिव है, तो 10% टीडीएस काटा जाएगा जैसे ही आप सैलरी उस पार्टनर को देंगे और ये आपको टीडीएस काट के गवर्नमेंट को जमा कराना है। जब पार्टनर को आप इंटरेस्ट देंगे तो उसमें से भी टीडीएस काट के ही जमा कराना है। मान लीजिए आप कमीशन दे रहे हैं उसे 15,000 रुपये की पार्टनर को और उसकी और कोई पेमेंट नहीं कर रहे हैं पूरे फाइनेंशियल ईयर में, तो इस केस में टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि हर पार्टनर वाइज आपको ये लिमिट अलग से देखनी है। यदि आप मल्टीपल पेमेंट करते हैं तो उस केस में टीडीएस कैसे कटेगा। मान लीजिए आप अप्रैल में 8,000 की पेमेंट कर रहे हैं, जुलाई में 7,000 की कर रहे हैं, अक्टूबर में 10,000 की कर रहे हैं। दोस्तों भले ही आप रेमुनरेशन दे रहे हैं बोनस इंटरेस्ट, तो यहाँ पे अगर आप एग्रीगेट अमाउंट करते हैं तो यहाँ पे देखिए अक्टूबर में एग्रीगेट अमाउंट 20,000 से ज़्यादा हो गया है। तो अप्रैल और जुलाई में तो आप टीडीएस नहीं काट रहे हैं, लेकिन अक्टूबर में अब आपको पूरे अमाउंट के ऊपर यानी कि 25,000 के ऊपर यहाँ पे टीडीएस काटना होगा। ऐसा नहीं है कि जो 20,000 से एक्सीडिंग अमाउंट है उस पर ही आप टीडीएस काटेंगे, आपको पूरे अमाउंट के ऊपर टीडीएस काटना है ताकि टीडीएस की कोई नॉन कंप्लायंस ना हो। तो इस प्रकार 10% टीडीएस यानी कि 2500 यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा। तो भले ही आप पार्टनर को पेमेंट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उसका अकाउंट क्रेडिट कर रहे हैं उसके कैपिटल अकाउंट में, तो भी आपको टीडीएस काटना है 10%, अज्यूम करते हुए कि पैन अवेलेबल है पार्टनर का और वो एक्टिव है। ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे मिस्टर ए का पार्टनर का कैपिटल अकाउंट आ रहा है 1 अप्रैल 25 को उसके पास ओपनिंग बैलेंस है। मान लीजिए 6 अप्रैल को कोई ड्राइंग की जा रही है तो इसके ऊपर आपको टीडीएस नहीं काटना है, या पेमेंट पार्टनर को कर रहे हैं, ये तो आप ओपनिंग बैलेंस में से कर रहे हैं तो इस पर कोई टीडीएस नहीं कटेगा। लेकिन आप 30 अप्रैल को सैलरी दे रहे हैं, 30 अप्रैल को इंटरेस्ट अकाउंट बुक कर रहे हैं और कमीशन बुक कर रहे हैं अकाउंट में, तो यहाँ पे देखिए जो तीनों का एग्रीगेट अमाउंट है 20,000 से ज़्यादा हो गया है, तो आपको यहाँ पे टीडीएस काटना है। तो सैलरी के ऊपर भी 10% टीडीएस, इंटरेस्ट के ऊपर भी और कमीशन के ऊपर भी आपको 30 अप्रैल को ही टीडीएस काट लेना है, क्योंकि इस दिन आप अकाउंट क्रेडिट कर रहे हैं पार्टनर का, इसलिए इसी दिन आप टीडीएस काट लीजिए। तो यहाँ पे आप अकाउंटिंग एंट्री दे सकते हैं। पहले आप जो है एक्सपेंसेस को डेबिट करेंगे, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे, उसके बाद आप जो टीडीएस का अमाउंट है वो काट लीजिए 30th को, जब भी आप ये एंट्री जो है वो क्रेडिट करती हैं पेमेंट करते हैं विच एवर इज अर्लियर। दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यदि पार्टनर के पास पैन नंबर नहीं है, उसका पैन एक्टिव नहीं है, तो आपको 20% से टीडीएस काटना होगा, 10% का रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए मिस्टर रोल को आपने कमीशन दी है लेकिन उनके पास पैन नंबर नहीं है, पैन एक्टिव नहीं है, तो आपको 20% टीडीएस यहाँ पे काटना है, 10% टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। तो आप ज़रूर चेक करें जब भी पार्टनर का टीडीएस काटें तो आप उसका जो स्टेटस है वो इनकम टैक्स की वेबसाइट पे चेक कर लें। दोस्तों इसके लिए जो कंप्लीट FAQ है आप हमारी वेबसाइट taxil.com पे रेफ़र कर सकते हैं, और इस आर्टिकल का लिंक भी मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन कर दिया है ताकि आप इसको फ्यूचर में भी रेफ़र कर पाएँ। यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुँच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। इनकम टैक्स की और अधिक जानकारी के लिए आप CS एडवाइसिंग यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट देख सकते हैं कि इनकम टैक्स में कौन से नए बदलाव हो रहे हैं, जैसे कि इनकम टैक्स अपडेट के अंतर्गत या फिर डायरेक्ट टैक्स कोड के अंतर्गत। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS एडवाइसिंग टैक्सिल पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।